तो स्टूडेंट्स जे एडवांस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 9 इक्विवेलेंस रिलेशन, ये लंबे टाइम तक याद रहेगा, ये इतिहास के पन्नों में जाने वाला है। क्योंकि नो डाउट यहाँ पे आईआईटी के ऊपर जो एक प्रेशर रहता है कि उसे जो टॉपर है उसे 360 के पास नहीं पहुँचने देना है, वो प्रेशर साफ दिखा। इन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ मैथ्स में दिया था जो मोस्ट लाइकली पूरे कंट्री में शायद ही इक्का दुक्का बच्चों ने किया होगा, और अगर आपने इस क्वेश्चन को देख के पढ़ने के बाद छोड़ दिया है तो आपका वाइज डिसीजन था। क्योंकि मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में, इस सेट में आप देख सकते हो कि 10 एलिमेंट्स हैं। अगर इस सेट में 10 एलिमेंट्स नहीं होते, लेट्स से 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। अगर ये सेट 10 एलिमेंट्स का है तो आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी। आपने ट्राई किया होगा तो आप एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इसको स्केल डाउन करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो 3 एलिमेंट्स के लिए सबसे पहले जब आप रिफ्लेक्सिव के लिए जाएंगे तो 1 1 2 2 और 3 3, ये आप इमीडिएटली फिगर आउट कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए ये एलिमेंट्स आ गए हैं। और जब आप सिमेट्रिक के लिए जा रहे हैं आपने 1 2 2 1 1 3, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके फिर ट्रांजिटिव भी आ जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने एलिमेंट रखा है 1 3 लेट्स से, और आप इसको कंबाइन कर लीजिए 2 1 के साथ, तो इमीडिएटली आपको दिख रहा है कि 2 3 आ गया ट्रांजिटिव लगाते ही। तो यहाँ से तो आप एलिमेंट्स फिगर आउट कर लेंगे कितने एलिमेंट्स आएंगे। ये 3 के लिए आप फिगर आउट कर लेंगे 9 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से मैं डेफिनेटली इसको मानता हूँ कि आइडियली ये बोनस क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड ही नहीं है, क्वेश्चन बेस्ड है इक्विवेलेंस क्लासेस पे जो कि ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। इस सेट को कहीं भी लैंग्वेज से क्लियर नहीं है कि इसको पार्टीशन करना है आपको। तो नो डाउट सभी बच्चों को ये दिक्कत हुई होगी, क्योंकि ये जेई के सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। ये क्लास 12 तक के सिलेबस में इक्विवेलेंस क्लास नहीं है। इक्विवेलेंस क्लास की बात आती है ग्रेजुएशन में। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना था, जिसके हिसाब से ये क्वेश्चन बना है, आप लोगों ने काफ़ी टाइम दिया होगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट तो आप फिगर आउट कर लेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कि एग्जैक्टली 42 एलिमेंट्स। अब ये 42 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन में जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस इंटेंशन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, वो इंटेंशन है कि इसे पार्टीशन करना है, विच इज़ डेफिनेटली अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है। पार्टीशन करना है इसको इतने हिस्से में, मतलब कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है उस पूरे सेट में 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको इसे पार्टीशन करना है कुछ एलिमेंट्स में। दैट मीन्स कि हमने एक 3 एलिमेंट्स का पार्टीशन किया इसका, दूसरा हमने लेट्स से 5 एलिमेंट्स का किया, और तीसरा हमने 2 एलिमेंट्स का किया। तो जो हमने देखा है कि भाई 3 एलिमेंट्स के लिए 9 हो रहे हैं ओवरऑल एलिमेंट्स, मतलब इस सेट का एक पार्टीशन हमने निकाला है 3 एलिमेंट्स वाला। तो 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में। तो उसी हिसाब से अगर 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा नंबर 9, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 25, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए इक्विवेलेंस रिलेशन में, और ये हो जाएगा 4। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये जो टोटल हो रहा है आपका वो 29 एंड 8 37 हो रहा है। तो इस तरीके से आपको टोटल 42 पहुँचाना है, जिस पे ये बेस्ड है। तो यहाँ से आप क्विकली एक चीज़ देख पाओगे कि 42 पहुँचाने के लिए कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल के बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक 6 से 36 हुआ, 36 देन 2, क्योंकि ये जो सम आ रहा है वो 10 होना चाहिए, 6 2 1 1, जैसे मैंने वहाँ किया था। 10 एलिमेंट्स को 3 5 2 के हम पार्टीशन में ले रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास में टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं वो वहाँ बन रहे थे 38 24 25 4 29 एंड 9 38। आपको 42 चाहिए, तो एक तो आपका कॉम्बिनेशन ये आ रहा है 36 4 एंड 1 1। दूसरा कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो 5 से आ जाएगा, 5 का हो गया आपका 25, एंड देन 4 ले लेते हैं 16 एंड देन 1। तो इफेक्टिवली स्क्वायर्स का सम जो है वो 42 इस तरीके से करना है
ताकि इन एलिमेंट्स का खुद का सम 10 हो, क्योंकि आप 10 एलिमेंट्स का सेट को पार्टीशन कर रहे हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि आईआईटी इसको बोनस देगा, बट डेफिनेटली एक क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी हिंट नहीं है जिससे ये पार्टीशन वाला एंगल मिले। तो नो डाउट जेई एडवांस के हिस्ट्री में मानूंगा कि शायद ये पहला क्वेश्चन है जिसमें बच्चों ने जितनी तैयारी करी थी उनके लिए एक बाउंसर है, और जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं डेफिनेटली वो पर्टेन नहीं करते हैं टू ऑल द बेसिक्स दैट आर टॉट टिल क्लास 12। कंक्लूड में करूंगा कि ये सेट हर बच्चा जो अटेम्प्ट करेगा वो ये है कि इस सेट पे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है जो इस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, जिससे 42 एलिमेंट्स आएंगे। तो जब आप बनाना शुरू करोगे तो आप लॉस्ट हो जाओगे थोड़ी देर में, क्योंकि ये जो 10 एलिमेंट्स हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए तो बहुत ईजिली समझ जाओगे कि 1 1 2 2 3 3 से लेकर 10 10 तक 10 तो हो गए इक्विवेलेंस में पहले क्राइटेरिया की वजह से, दैट इज रिफ्लेक्सिव। फिर जैसे सिमेट्रिक में आओगे आपको लगेगा कि यार ये तो अथाह समंदर है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। देन कहीं बैक ऑफ द माइंड किसी बच्चे के स्ट्राइक कर जाए कि हमें इसे पार्टीशन करना है, क्योंकि अमूमन आपने ऐसे क्वेश्चंस ना तो किए हैं ना तो ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है। सो फ्रॉम माई साइड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट JEE organizing committee that this should be marked as bonus. Number one, because of the concept of equivalence class, and number two, there is no hint to the students that they have to partition this set.